हेलो माय डियर स्टूडेंट मैं हूं हार्दिक बरवालिया और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 की। तो बच्चों चैप्टर नंबर 8 में हम पहुंच गए थे एक्सरसाइज 8.1 और उसमें हमने सीख लिया था सम नंबर 1 to 7। तो चलिए बच्चों आज 7 और 8 सीख लिया था, है ना। तो चलिए बच्चों आज 9 और 10 सीखते हैं। स्टूडेंट तो हमें यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है, देखिए। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी कि B जहां पर है वहां पर आपको राइट एंगल रखना है, यानी कि 90 डिग्री रखना है बच्चों B पर। तो यहाँ पर हम फिगर इजीली बना सकते हैं। छोटी सी फिगर बना देता हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा। बड़ी फिगर का कुछ काम नहीं, यहाँ पर मैंने रख दिया है B। तो यहाँ पर A और C आने वाला है। आपको पता है A और C आप कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन B 90 डिग्री पर ही रखना है आपको। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि बच्चों आपको क्या दे दिया है, tan A, यानी कि आपको A को रेफरेंस में रखना है। इतनी बात तो पक्की हो गई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan A इज इक्वल टू हमारा है 1/√3। तो बच्चों tan का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऑपोजिट साइड अपॉन में आने वाला है एडजेसेंट साइड। इतना तो पता ही है ना। तो हम एंगल A को रेफरेंस में रखेंगे तो A कोई ऑपोजिट में हो जाएगा 1 और एडजेसेंट यानी बाजू में हो जाएगा √3। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मुझे रिक्वायरमेंट होगी, मुझे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़े बगैर पता होना चाहिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। पहली ट्राइंगल की तीनों साइड की। भाई आपको कुछ आवाज आ रही है बच्चों? तो इस वीडियो में आएगी। यहाँ पर क्या है, बाजू में थोड़ा सा काम चल रहा है ना, उसीलिए। तो चलिए यहाँ पर हम यूज कर देते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चों AC स्क्वायर हमारे पास है नहीं, रहना देते हैं। AB स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और BC स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 3 बचेगा और प्लस में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 2 2 मत कर देना बच्चों। तो यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे मिल गया है 4। तो AC इज इक्वल टू यहाँ पर रूट में 4 लगा दूंगा मैं, स्क्वायर निकल जाएगा तो राइट साइड रूट लग जाएगा ना, यानी 2। हमारा आंसर हो गया हाइपोटेन्यूज का 2। चलिए अब मुझे दो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 9 जो है ना उसमें हमें दो फंक्शन फाइंड करना है। पहला है sin A इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो इंटू होगा, आपको पता होना चाहिए। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C दो, और दूसरा है cos A मल्टीप्लाई cos C माइनस sin A मल्टीप्लाई sin C। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो मुझे 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे फंक्शन फाइंड करने। पहले मैं यहाँ पर फंक्शन फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे सम। तो पहले तो मुझे चाहिए sin A। तो चलो बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sin A मुझे क्या मिलने वाला है। तो बच्चों sin A यानी क्या होगा फॉर्मूला, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड कौन सी है, A की ऑपोजिट यानी कि BC है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कौन सा है बच्चों, यहाँ पर AC है आपका। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AC। तो BC यानी कितना हो जाएगा आपका 1 है और अपॉन में आ जाएगा 2। चलिए दूसरा फंक्शन मुझे A वाला कौन सा चाहिए, पहले मैं A को रेफरेंस में रख देता हूं। तो मुझे cos A भी चाहिए। तो यहाँ पर cos A इज इक्वल टू मुझे क्या मिलने वाला है, तो cos A यानी कि एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड एक ही होगी AB और अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC, यानी कि √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। चलिए अब A वाला एंगल कोई बाकी है नहीं है। अब बात करते हैं C की। तो यहाँ पर मुझे sin C भी चाहिए और cos C भी चाहिए। तो यहाँ पर पहला तो मैं sin C, तो मैं C को रेफरेंस में रख दूंगा बच्चों। यहाँ पर C आपको दिख रहा है तो ओके, तो C को मैंने रेफरेंस में रख दिया। तो sin का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, आपको पता होना चाहिए हाँ भाई फॉर्मूला। तो चलिए ऑपोजिट साइड कौन सी है, C की ऑपोजिट यानी √3 अपॉन में क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो वही का वही है, कितना है आपका 2 का 2, तो अपॉन में आ गया है 2। चलिए अब बात करते हैं cos C की। लास्ट फंक्शन बाकी रह गया, बस ये चारों फंक्शन का यूज करके हमें दोनों सम फाइंड करना है ना बच्चों। तो cos C यानी क्या हो जाएगा आपका, cos C यानी एडजेसेंट साइड अपॉन में आने वाला है हाइपोटेन्यूज। तो इजी है, एडजेसेंट साइड आपकी कुछ C की एडजेसेंट साइड 1 हो जाएगी और अपन में हाइपोटेन्यूज तो हमारा 2 ही है। तो यहाँ पर चारों फंक्शन फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 उसके बाद 2 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो पहले तो 1 नंबर वाला सम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पहले तो आपके पास पहला फंक्शन है sin A इंटू यानी मल्टीप्लाई होगा cos C और प्लस में क्या है बच्चों cos A इंटू sin C। बस इसमें वैल्यू पुट करते हैं। चलिए sin A यानी हमारे पास है 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा cos C यानी भी 1/2, यहाँ पर इक्वल टू लगा देता हूँ, प्लस cos A यानी हमारे पास है √3/2
और मल्टीप्लाई में है साइन सी, यानी हमारे पास है √3/2। तो बच्चों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्लस नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एलसीएम नहीं आने वाला है, आपका ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1/2, 2 जा 4। यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई √3 दो बार है तो यहाँ पर सिर्फ 3/2, 2 जा 4। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर 4 4, अब यहाँ पर एलसीएम होगा, सिर्फ 1 टाइम 4 लिख देंगे, ऊपर 1 + 3 तो ऊपर हो जाएगा 4/4, कटिंग करेंगे तो 4 1 जा 4, यानी हमारा आंसर कितना आ गया है 1। पहला फंक्शन हमने टोटली सॉल्व कर दिया, उसका आंसर हमें मिल गया है 1। इसी तरह से हम सेकंड फंक्शन को भी फाइंड कर देते हैं। यहाँ पर हमारी वैल्यू है जो एज इट इज रखेंगे, सिर्फ हम इतना ही पार्ट इरेज कर रहा हूँ, आप मेरे साथ लगते जाइए, हाँ भाई लिखते रहिए, नोट बनाते रहिए। तो बच्चों यहाँ पर मैं सेकंड फंक्शन भी लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास सेकंड फंक्शन कौन सा है, cos A, उसके साथ मल्टीप्लाई में है cos C और माइनस है sin A और sin C। देखिए एंगल चेंज हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा एंगल रेफरेंस में रखेंगे तो कौन सी एडजेसेंट होगी और कौन सी ओपोजिट होगी। चलिए यहाँ पर मेरे पास है cos A तो √3/2 है और मल्टीप्लाई में cos C यानी हमारे पास है 1/2, माइनस लगा देंगे साइन यानी हमारे पास है 1/2 और मल्टीप्लाई में साइन सी यानी हमारे पास है √3/2। पहले आपको जो भी वैल्यू चाहिए ना वो आप कलेक्ट ही कर लीजिए, उसके बाद सम करेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर √3 1 जा √3 अपॉन हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना है भाई, यहाँ पर इन दोनों का करेंगे तो √3 1 जा √3/4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों टर्म आपके कैसे है, इक्वल है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी कट हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 0। तो हमारा जो पहला जो सम था उसमें कितना आंसर आया था, आई थिंक 1 आया था और इसमें आ गया है 0। तो इस तरह से हमारे दोनों सम जो थे क्वेश्चन 9 के हमने फिनिश कर दिए हैं। बच्चों तो यहाँ पर आज सीखने वाले हैं 10 नंबर का सम। तो 10 नंबर का सम में हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी कि हमें PQR ट्रायंगल ड्रॉ करना है और 90 डिग्री कहाँ पर रखना है बच्चों, यहाँ पर Q पर। तो यहाँ पर मैं छोटा सा बना देता हूँ एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल जिसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 डिग्री पे होगा हमारा Q, तो यहाँ पर हो जाएगा P और यहाँ पर हो जाएगा Q। सिंपल सा लॉजिक है, सॉरी R हो जाएगा ना, PQR 3 पॉइंट हो गए ना बच्चों, PQR क्यों थोड़ा है, दोनों पॉइंट पर क्यों थोड़ा आने वाला है। ओके, उसके बाद हमें PR प्लस QR का एडिशन दे दिया है बच्चों, हमें PR और QR सेपरेट नहीं दिया है, यहाँ पर दोनों का एडिशन 25 एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर PQ में भर देता हूँ 5 सेंटीमीटर और इन दोनों साइड का प्लस हमें दिया है 25, तो उसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें डिटरमाइन क्या करना है, sin P cos P यानी और tan P, यानी कि हमें रेफरेंस में रखना होगा P को। अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको P को रेफरेंस में रखना है। तो चलिए बच्चों पहले तो यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करेंगे और तीनों साइड कैसे भी करके हमें फाइंड करनी ही करनी है, उसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं, आगे फंक्शंस मिलने वाले ही नहीं है। तो यहाँ पर हम यूज कर देते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। तो यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे तो PR² इज इक्वल टू क्या होने वाला है बच्चों, PQ² प्लस QR²। इतना तो आपको पता ही होगा ना, इजी है। चलिए उसके बाद PR² हमारे पास है बच्चों, नहीं है तो यहाँ पर PR² एज इट इज लिख देते हैं। और हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर PQ है 5 का स्क्वायर और प्लस करके है QR²। अब बच्चों यहाँ पर PR² और QR² दोनों अननोन है, ऐसे तो थोड़ा चलने वाला है, कुछ तो करना पड़ेगा ना जुगाड़ हमें यहाँ पर। तो हम क्या जुगाड़ करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं अगर PR को ऑब्जेक्ट बना देता हूँ बच्चों, किसको मैंने बोला PR को, तो QR आपका राइट साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 माइनस QR, यानी कि हम PR की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस QR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ पर मुझे PR दिख रहा है, वहां पर मैं पुट कर दूंगा 25 माइनस QR, यानी कि मेरा पूरा जो इक्वेशन है ना बच्चों QR के फॉर्म में आ जाने वाला ही है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस QR का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर होल स्क्वायर है, यानी कि आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए किसकी, A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। क्या आंसर होगा, A² माइनस 2AB और प्लस करके B का स्क्वायर। बस इसी का यूज यहाँ पर करने वाला है हम करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना उसमें A यानी 25 और B यानी QR को पुट कर देंगे और सॉल्व कर दे। चलिए तो बच्चों इसको उठाकर मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ गया है पूरा आपका सम। तो यहाँ पर पहला तो हो जाएगा इज इक्वल टू कर देते हैं, तो देयरफॉर कर देते हैं, पहले हो जाएगा 25 का स्क्वायर बच्चों। यहाँ पर मेरी पेन जो है ना वो अभी अंतिम सांसें ले रही है उसके। तो चलिए 25 का स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस कर देते हैं बीच में, 2 मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना 2 के साथ, 25 का और दूसरा है QR का, और प्लस करके क्या हो जाएगा QR²। चलिए इज इक्वल टू में है 25 और प्लस करके क्या है यहाँ पर बच्चों QR का स्क्वायर हम लेंगे।
ओके चलिए यहाँ पर थोड़ी मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ये पेन चलने वाली नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इक्वल इक्वल क्या है, क्यू आर स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, यहाँ पर 25 2 50 क्यू आर हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों ऐसा मत बोलना कि सर क्यू आर का स्क्वायर है तो दोनों को नहीं मिलेगा, क्यू और आर क्यू, नहीं वो क्या है, क्यू आर पूरी साइड है बच्चों। तो यहाँ पर इज इक्वल टू में हो गया है 25। चलिए अब 625 को एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पर 25 लेफ्ट साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 50 क्यू आर राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर बच जाएगा 600 और डिवाइड में आ जाएगा 50, और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्यू आर। तो मुझे क्यू आर मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पर कितना मिल गया क्यू आर, 0 0 कट 5 कितना जा हो जाएगा 12 जा, यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्यू आर 12 मिल गई मुझे, क्यू आर यानी यहाँ पर 12, तो अब पी आर का भी कुछ फाइंड कर देंगे। तो 25 माइनस क्यू आर हमारे पास है, तो 25 माइनस 12 कर देंगे। तो यहाँ पर 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3, और 2 में से 1 को करेंगे तो 1, यानी कितना मिल गया है मुझे 13 सेंटीमीटर। अब मुझे जो भी फंक्शन चाहिए मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, मुझे 3 फंक्शन ही फाइंड करने, कौन कौन से, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो चलिए फटाफट फाइंड कर देते हैं तीनों 3 फंक्शन और उसके आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। तो बच्चों पहला फंक्शन है साइन पी, तो आपको साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी की ऑपोजिट में 12 है बच्चों, और हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है जो 90 डिग्री के सामने है 13। उसके बाद cos p यानी भाई एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट कौन सी है, पी के बाजू में 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13, और tan p यानी क्या करना है, तो भाई ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ऑपोजिट साइड 12 होगी और एडजेसेंट 5 होगी, यानी 12 अपॉन 5, यानी कि मेरे तीनों फंक्शन यहाँ पर मिल गए। सिर्फ और सिर्फ पूरा समय क्या करना था, तो बच्चों हमें करना था तीनों साइड फाइंड करने का मेथड। तो हमने तीनों साइड फाइंड कर ली, साइड मिल गई, उसके बाद हमने तीनों फंक्शन भी फाइंड कर लिए। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर हो गया है फिनिश।